स्टार्ट मैम। वननेस मेडिटेशन के दुबई के मंच पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, जीके सर का और यहाँ पर उपस्थित सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। शत शत प्रणाम। आज हम वननेस मेडिटेशन के बारे में वननेस मेडिटेशन करेंगे। हमारे ध्यान का लक्ष्य है वननेस अवस्थाओं में प्रवेश करना। सभी असत्य मान्यताओं की जड़ है वह मान्यता कि आप और मैं अलग हैं, जबकि सत्य यह है कि हम सब एक ही उद्गम से जुड़े हुए हैं, एक ही उद्गम से आए हैं। हम सब जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपको कष्ट पहुंचाती हूँ तो मैं स्वयं को कष्ट पहुंचाती हूँ। अगर मैं आपसे प्रेम करती हूँ तो मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ। अगर मैं आपकी आलोचना करती हूँ तो इसका अर्थ है कि मैं स्वयं की आलोचना करती हूँ। सबके लिए वननेस की अनुभूति होना ही सच्चा प्रेम है। यह सबसे पहले हम अपने मस्तिष्क को सामंजस्य में लाएंगे और शून्य की अवस्था में जाते हुए ध्यान करेंगे। कि आप सब जानते हैं, अपने आईज क्लोज कीजिए, अपने हाथ क्लास्प कीजिए और पैर क्रॉस कीजिए और धीरे धीरे अपने मस्तिष्क को शून्य अवस्था में लाते जाइए। हर एक सांस को ध्यान से देखिए, कैसे सांस आ रही है, कैसे सांस जा रही है। कैसे जब हम सांस लेते हैं तो नासिका के द्वारा अंदर जाती है। जब हम सांसें छोड़ते हैं तो एक गर्म हवा का महसूस होता है। आती और जाती हुई सांसों पर ही हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। पूरा ध्यान उस पर लगाना है। विचार अगर आते हैं तो उन्हें बादल की तरह समझकर आते रहिए, जाते रहें और हमें उस पर ध्यान नहीं देना। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ही ध्यान देना है। प्रत्येक सांस को साक्षी भाव से हमें देखते रहना है और अपने को पूर्णता शून्यता की अवस्था में ले आइए। फ्रेंड्स, इससे हमारे विचार कम होंगे और हमें असीम शांति की प्राप्ति होगी। जैसे सांसें हमारी नासिका की ओर बढ़ेंगी, हमें अपना पूरा ध्यान सजगता से उसकी तरफ रखना है। कैसे हमारी सांसें लंबी आ रही हैं, छोटी आ रही हैं। और उससे एक हो जाना। कि एकत्व का जो भाव है यही सभी के प्यार की अवस्था दिखाता है। पहाड़, नदियां सभी होती है। हमें सभी के साथ प्रेम भाव से देखते हुए अपने आप को महसूस करना चाहिए।
हर जीव, हर प्राणी में वही आत्मा है। जब हम सभी को इसी प्रेम भाव से देखेंगे, पाएंगे हमें भी सबसे प्रेम मिल रहा है। जितना हम प्रेम देते हैं, उतना एक सांस देते हैं तो एक सांस छोड़ते हैं। तो हमारा सारा जीवन निर्भर है, इसलिए हमें अपने सांसों पर पूरा पूरा सजगता से ध्यान रखना चाहिए। समझ लेते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, तत्वमसि, सामने वाला भी वही है। हमारे अंदर अपने आप कुछ बनने की भावना प्रचुर मात्रा में दिखाई जाती है। हमें अपने में और सामने वाले में प्रकार कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, धीरे धीरे चारों तरफ में अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखिए और अपने हाथों में अपनी आंखें खोलते हुए धीमी सी मुस्कान लाते हुए मेडिटेशन से बाहर आइए। जब हम अपनी इस मेडिटेशन के लिए क्लैपिंग करेंगे, थैंक यू फ्रेंड्स, इतने सुंदर ध्यान के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। ओवर टू गीता, डॉक्टर गीता जी, जो अब बहुत आप ही डीप में आपने ध्यान करवाया, थैंक सब यू सो शेयरिंग मच। करेंगी। मैम, आप मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो सभी मास्टर्स को वेलकम। आज हम लोग जो टैबलेट पढ़ने वाले हैं वो 3 टैबलेट सीरीज में आती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रोगी, भोगी और योगी। आपने ये 3 शब्द तो सुने होंगे, लेकिन आज हम इन 3 शब्दों के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली इसका क्या मतलब है, रोगी, भोगी और योगी का। जैसे कि मैंने बताया, ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स है। जैसे हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, तो वो दवाइयाँ हमारे शरीर के ऊपर काम करती है और अगर हमें कोई बीमारी है तो वो ठीक कर देती है। इसी के साथ ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स दवाइयों की तरह ही है, लेकिन हम लोग इसको खाते नहीं है। हम इससे ज्ञान लेते हैं, नॉलेज लेते हैं और उस नॉलेज को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो आज जो हम लोग टैबलेट सुनने वाले हैं वो 3 टैबलेट सीरीज में आती है, योगी, भोगी और रोगी। पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है मैडम। ओके, ये जो है, ये है 3 स्टेजेस, 3 स्थितियां जो हमारे लाइफ में है। ओके, और हम समझेंगे कि हम कौन सी स्थिति में अभी है, कौन सी स्थिति हमको अप्लाई करती है। पहली जो स्थिति है वो है रोगी की। रोगी मतलब मरीज या पेशेंट। दूसरी जो स्थिति है वो है भोगी की, मतलब वो लोग जो आनंद, मौज, मजा इसी में टाइम बिताते हैं। और तीसरी जो है वो है योगी, मतलब संत। ओके, हम लोग देखेंगे कि इन 3 स्टेजेस में क्या क्या क्वालिटीज आती है। जैसे हम लोग पहले वाला लेते हैं रोगी। हमें पता है रोगी मतलब कि कुछ तो उसको फिजिकल डिजीज है। जो रोगी होते हैं वो क्या करते हैं, खाते हैं और सोते हैं। ये 2 ही चीज ये लोग करते हैं, बिकॉज इनमें फिजिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है।
और फिजिकली ये लोग केपेबल नहीं रहते। सो ये लोग जो भोजन करते हैं वो दिन में एटलीस्ट 3 टाइम्स करते हैं। सो अगर 3 टाइम्स ये लोग भोजन करते तो उनको नींद भी उतनी आएगी। लेकिन इनमें होता क्या है कि ये जब सोते हैं रात में तो इनकी जो नींद होती है ये ऐसे ब्रेक ब्रेक में होती है, फुल कंप्लीट नहीं होती, बिकॉज उनको तकलीफ होती रहती है। जो भी उनको परेशानी है, जो भी उनमें जो भी प्रॉब्लम है, उस परेशानी की वजह से ये लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। सो होता क्या है कि ये लोग पूरी रात जागते ही रहते हैं, लेकिन वो जो जागना है वो उस पेन को लेकर जागना है। ओके, सो वो लोग एक्चुअली परेशान रहते हैं खुद के बीमारियों से लेकर। सो ये है रोगी। नेक्स्ट है भोगी। भोगी। सो जैसे भोगी मतलब कि ये लोग एंजॉयमेंट में ज्यादा बिलीव करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये लोग 2 टाइम खाना खाते हैं, रात को जागते हैं। लेकिन रात को क्यों जागते हैं? तो इनको एंजॉयमेंट करनी है। तो भोगी जो रहते हैं वो सुख सुख लेने के बारे में बहुत एक्टिव रहते हैं। मतलब कि प्लेजर्स जो हमारी इंद्रियों से मिलते हैं। ओके, लेकिन हम इनको भोगी कब बोलेंगे? जब वो प्लेजर्स एक लिमिट के बाहर जाते हैं, तब हमें उनको भोगी बोलते हैं। लेकिन जब वो लिमिट पे रहते हैं तो वो भोगी नहीं कहलाएंगे। सो जो भोगी रहते हैं वो दिन में 2 बार खाते हैं। ये लोग भी रात में जागते हैं, लेकिन रात में क्यों जागते हैं? मनोरंजन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। ओके, और जो योगी रहते हैं, जो संत रहते हैं, ये क्या करते हैं? तो ये दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, पूरी रात जागते हैं। लेकिन जो जागना होता है वो किसी इलनेस की वजह से या एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता है, वो अपनी खुद की कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए होता है। ओके, सो ये जो है ये 3 स्टेजेस है। अब इन 3 स्टेजेस को अगर हम देखें तो इन तीनों स्टेजेस में एक चीज कॉमन है। तो क्या कॉमन है इन 3 जागना। स्टेजेस में? जागना। जागना, राइट। ये लोग जागते हैं, राइट। सो जैसे कि रोगी है, वो क्यों जाग रहा है? क्योंकि उसको उसकी परेशानियां जगा रही है। वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा है, ठीक से जाग भी नहीं पा रहा है, तो पूरी बेचैनी रहती है। जो भोगी है वो लोग प्लेजर के लिए जाग रहे हैं, और जो योगी है वो लोग अपना खुद का मेडिटेशन, बुक रीडिंग, स्पिरिचुअल बुक्स रीडिंग, इन एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। सो इसलिए ये लोग जागते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें क्या बनना है? हमें योगी बनना है। हमें योगी बनना है। तो अगर मैं बोलूं कि हमें योगी बनना है, तो पहली चीज जो है, जो वंस इन अ डे 1 टाइम फूड खाना है, उस पे हम कैसे कंट्रोल करेंगे? बिकॉज हमें तो आदत है ना, ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर स्नैक्स, फिर डिनर, 2-4 बार तो हम लोग खा ही लेते हैं। तो हम लोग एक बार कैसे खा सकते हैं? योगी एक बार खा के कैसे जी पाते? सो एक्चुअली जो योगी रहते हैं वो लोग रात में क्या करते हैं? बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं। रात में जागते हैं, लेकिन रात में जाग के बहुत सारा मेडिटेशन कर लेते हैं। सो जब ये लोग मेडिटेशन करते हैं तो उनको बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी ऊपर से आ जाती है, और उसी एनर्जी के बेसिस पे ये लोग दिन में एक टाइम का भोजन लेके भी सरवाइव करते हैं। सो क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं? क्या हम लोग भी योगी बन सकते हैं? यस। यस, बन सकते हैं। अगर आप
ट्राई करें, रोज 1 घंटा ध्यान करें, रोज मिनिमम 1 घंटा ध्यान करें। लेकिन वो ध्यान जो हम करते हैं वो बहुत इंटेंस होना चाहिए। इंटेंस मतलब बहुत डीप मेडिटेशन होना चाहिए। सो जब हम वो इंटेंस मेडिटेशन करेंगे, डीप मेडिटेशन करेंगे, तो हम लोग भी योगियों की तरह बन सकते हैं। बिकॉज जो मेडिटेशन हम करेंगे, उस मेडिटेशन से हमारे अंदर जो ऊर्जा निर्माण होगी, वो हमारे अंदर भूख प्यास जो हमें बार बार लगती है उसको कम करेगी। ओके, सो अगर हमें हेल्दी रहना है तो फर्स्ट थिंग तो हमें फूड पे ऊपर कंट्रोल रखना ही है। ओके, ऐसे नहीं है कि हम लोग अगर ज्यादा खाएंगे तो हम लोग ज्यादा दिन सरवाइव करेंगे। ये रिलेशन हम लोगों ने हमारे दिमाग में फिट कर लिया है कि हम लोग बहुत सारा खाएंगे तो हमको बहुत सारी एनर्जी मिलेंगी और फिर हम लोग ज्यादा दिन सरवाइव करेंगे। हमारे इस वर्ल्ड में ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी नहीं खाते, पूरा दिन कुछ नहीं खाते, सालों साल कुछ नहीं खाते। ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी नहीं खाते, फिर भी वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। तो ये इनको यहाँ एनर्जी कहाँ से मिल रही है? इनको एनर्जी कॉस्मोस से ही मिल रही है, यूनिवर्स से ही मिल रही है। ये लोग कनेक्टेड है यूनिवर्स के साथ, और यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होने के साथ साथ ये लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करते हैं। सो अगर हम हमारे आसपास की प्रकृति देखें तो हमें प्रकृति रोज कुछ ना कुछ मैसेजेस दे रही है, लेकिन क्या हम लोग उतने अवेयर हैं उस मैसेजेस को लेने के लिए? नहीं है। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं। सो अगर हम लोग थोड़ा शांत हो जाए, हमारी जो पेस है उसको थोड़ा कम कर ले, तो हमें यूनिवर्स के मैसेजेस भी समझ में आएंगे और हम लोग योगी भी बन पाएंगे। आप ट्राई करिए, इंटेंस मेडिटेशन करिए, और फिर आप देखिए कि आपको दिन में कितनी बार भूख लगती है। सो हमें क्या करना है? अगर हमें योगी बनना है तो हमें क्या करना होगा? हमें स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ओके, सो हम लोग जब बोलते हैं स्पिरिचुअल बुक्स, तो ये स्पिरिचुअल बुक्स कोई भी लैंग्वेज में हो, किसी भी किसी भी टॉपिक पे हो, आप उसको पढ़िए। बिकॉज जब हमको ज्ञान आता है, जब हमें नॉलेज आता है, तो क्योंकि हमें नॉलेज मिला है, तो हमारा जो देखने का नजरिया है वो पूरी तरह से बदल जाता है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ओल्ड पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। हम लोग कभी क्वेश्चन नहीं करते कि ये क्यों करना है, और अगर हमने क्वेश्चन किया भी तो सामने वाले के पास आंसर भी नहीं रहता है कि ये चीज क्यों करनी है। तो हम लोग करते आ रहे हैं क्योंकि वो एक परंपरा है, राइट। बट हम लोग जब ये बुक्स पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल बुक्स जब पढ़ेंगे, तो हमें खुद पता चल जाएगा कि हम लोग ये सब चीजें, जैसे कि फेस्टिवल्स है, ओके, कि जैसे कोई सीजन में हम लोग कुछ कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ सीजन्स में हम लोग दूसरे टाइप के फ्रूट्स खाते हैं। सो ये क्यों करते हैं? इनके पीछे क्या रीजन है? सो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन है, लेकिन हमें पता नहीं रहता। तो हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट बिकॉज अदर पर्सन जो अपोजिट है वो कर रहा है इसलिए हम लोग करते हैं। लेकिन अगर हम पूछे खुद से कि क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब, ओके, अगर हम लोग नॉलेज के पीछे लग जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। ओके, दूसरी चीज जो हम लोग कर सकते हैं वो है एक्सपीरियंस शेयर। कि जैसे हम लोग हर रोज आपको पूछते हैं कि आपको ध्यान में क्या अनुभव आया। सो कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं शेयर करूं या नहीं करूं, लेकिन आपको शेयर करना है बिना सोचे, क्योंकि आप जब शेयरिंग कर रहे हैं तो आपकी शेयरिंग की वजह से दूसरे को भी मोटिवेशन मिल रहा है,
और दूसरे को भी समझ में आ रहा है कि हमारे साथ भी तो यही हो रहा है, तो ये भी तो सही है। तो हमें शेयरिंग करनी है, एक्सपीरियंसेस शेयरिंग करनी है। और यहाँ पे जो बोला है ऑनलाइन एक्सपीरियंस शेयरिंग, अभी ऑनलाइन क्यों बोला है, क्योंकि जैसे कि हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल तो कर सकते हैं, लेकिन उस ट्रैवलिंग में बहुत सारा टाइम भी जाएगा। हम अगर ऑनलाइन लेते हैं तो हम लोग ना सिर्फ भारत के लोगों से जुड़ जाएंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड जुड़ सकते हैं। कि जैसे अभी यहाँ पे शाम हो रही है, लेकिन किसी और कंट्री में अभी तो सुबह हो रही है। सो जैसे योगी है, वो लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे रात में। तो जब यहाँ पे रात है, वहां कहीं और किसी और कंट्री में सुबह होगी। तो ये जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है, उस एक्सपीरियंस शेयरिंग की वजह से दूसरों को भी ज्ञान मिल रहा है। ओके, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, और क्रिएटिव वर्क लाइक डांस, म्यूजिक, आर्ट। सो क्रिएटिव वर्क क्यों करना है, पहली चीज तो क्यों करना है। जैसे आप सोचिए, अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है या डांस में इंटरेस्ट है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग उस म्यूजिक और डांस में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। सो हम जब वो इन्वॉल्वमेंट की स्थिति में आते हैं, कि उस इन्वॉल्वमेंट की स्थिति में हमें ना टाइम का पता रहता है, ना हमें थकान आती है, तो ये जो है, ये एक टाइप का मेडिटेशन ही तो है। बिकॉज उस टाइम आपके जो फ्रीक्वेंसीज है, जो ब्रेन के जो वेव्स है, वो एक अलग लेवल पे जाते हैं। और वो चीज करने के बाद आपके अंदर जो आनंद है, जो हैप्पीनेस है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई दे भी नहीं सकता है। सो आप अपनी जो हॉबी है उसके ऊपर काम कीजिए। कुछ भी हो सकती है हॉबी, जैसे किसी को लिखना पसंद है, सो अगर वो लिखते जाते हैं, उनके माइंड में थॉट्स आते जाते हैं, वो पूरा उतार देते हैं, और वो थॉट्स, वो आपका जो जो भी मटेरियल आ गया है बाहर, वो किसी के लिए नॉलेज, किसी के लिए गाइडेंस हो सकता है। और योगी सबसे ज्यादा क्या करते हैं, तो मेडिटेशन। जैसे कि अगर आपने योगी देखे होंगे, ऋषि देखे होंगे, ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे भी मेडिटेशन कर लेते हैं। सो हम लोग जब इतना टाइम मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा, पहली चीज तो हमारे दिमाग में जो बहुत सारे थॉट्स हैं वो जीरो हो जाएंगे, और हम इतने शांत हो जाएंगे कि हमको यूनिवर्स जो भी बोल रहा है, मतलब जो भी मैसेज हमें यूनिवर्स देना चाहता है, वो मैसेज हम तुरंत कैच कर सकते हैं। सो योगी की ओर अगर हमें बढ़ना है, तो हमें फर्स्ट स्टेप जो लेना है वो है मेडिटेशन को बढ़ाना है। तो जैसे पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि हमें कितना टाइम मेडिटेशन करना है, जितनी हमारी आयु है उतना टाइम तो हमें मेडिटेशन करना ही है। अगर आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो तो भी कर सकते कीजिएगा, लेकिन मिनिमम whatever is your age. ओके, सो ये जो 3 स्टेजेस है, ये 3 स्टेजेस से हमें क्या सीखना है, कि हमें खुद पे काम करना है। खुद पे काम क्यों करना है, बिकॉज हमें हमारी जो लेवल है उसे बढ़ाना है। जैसे कि हर एक सोल की लेवल रहती है, लेवल 1, 2, 3 ऐसे रहता है सबका। सो वो लेवल हमें बढ़ानी है। जब वो लेवल बढ़ेगी तो ही तो हमारी प्रोग्रेस होने वाली है। ओके, सो ये जो 3 टैबलेट्स सीरीज है, जिसमें हमने ये अभी अब पढ़ा है, रोगी, भोगी और योगी, इनके बारे में आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि आप देखिए आप कौन से इसमें आते हैं।
कौन सी स्टेट में है, और उस स्टेट से निकल के, जैसे अगर हम लोग पेशेंट है तो उस स्टेट से निकलकर हम लोग योगी कैसे बने, अगर हम लोग भोगी है तो हम लोग उस स्टेट से निकलकर हम लोग योगी कैसे बने। तो पहला स्टेप तो है मेडिटेशन। मेडिटेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, बिकॉज जब हम लोग मेडिटेशन करेंगे हमारा फुल बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा तो अंदर की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, और अंदर की वाइब्रेशन जब चेंज हो जाती है तो डिजीजेस कम हो जाती है। सो ये है आज की 3 टैबलेट्स, 3 स्टेजेस। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। धीरे धीरे फायदा करेगा ना, एक आध महीना तो हो जाए। हेलो, सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आपको ये टैबलेट समझ में आ गई? रोगी, भोगी और योगी। बहुत ही आसान है, समझ तो आ गई। बहुत ही आसान है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। 1 टाइम इन अ डे फूड खाना, ओके, फुल नाइट अवेक रहना, और वो अवेक रह के भी हमको करना क्या है, बस अवेक नहीं रहना है, हमें हमारे ऊपर काम करना है, हमारा कॉन्शियसनेस इंक्रीज करना है, हमारे कॉन्शियसनेस की लेवल इंक्रीज करनी है। सो स्पिरिचुअल बुक्स तो बहुत सारी है, ओके, जैसे कि यू फॉरएवर है, यू फॉरएवर। आप अगर वो बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजें। लॉम्संग रामपा की है। డిజైన్ చేశాను ఏమో కరెక్షన్ చేసేది దాంట్లో దాంట్లో వేయద్దాను किसी का तो ఫోన్ చేసింది muted है। सो फ्रेंड्स, ये है आज की टैबलेट, योगी, भोगी और रोगी।